पुनर्जन्म का रहस्य, नामरहित अमर देवता। शांत हॉल की दीवारों से टकराती आवाजें गूंज रही थीं, जहां डायोन की याददाश्त इतनी तेज थी कि दारियस का चेहरा भूल जाना नामुमकिन था, लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव उभरा वो देखकर डायोन को हंसी आने लगी। एक ऐसी हंसी जो बस फूट पड़ने को थी। वो जानबूझकर ऐसे शब्द चुन रहा था जो दारियस को चुभे। दारियस, क्या कर रहे हो? रास्ते से हटो। अवा की बात सुनकर दारियस का गुस्सा भड़क उठा। डायोन को बिना शर्त के उस औरत के साथ घूमते देख जो वो सालों से पाना चाहता था, उसके दिल में जलन की ऐसी आग लगी कि वो खुद पर काबू न रख सका। गवाह, तुम। अवा की उंगली सिहर उठी। दारियस का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई पति अपनी बीवी को धोखा देते पकड़ ले। अगर दारियस टैमी का चचेरा भाई न होता, दोनों स्टॉर्म फैमिली से, तो अवा शायद उसी वक्त उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ देती। उसके और डायोन के बीच कुछ भी नहीं था, लेकिन वो किसी ऐसे आदमी को सफाई देने की जरूरत भी नहीं समझती जिससे उसका कोई वास्ता न हो। अवा का मकसद सिर्फ एक था, इतनी मजबूत बनना कि वो अपने भाई के साथ क्या हुआ वो पता लगा सके। इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ कम नहीं। उसके आसपास मंडराते मर्द बस कष्टप्रद मक्खियां थे। मैं अभी ड्यूटी पर हूं, दारियस, अवा ने बीच में ही काटा। प्लीज रास्ता दो। बेबस होकर दारियस और उसके चमचे किनारे हो गए, लेकिन जैसे ही वो उनकी पीठ देखता रहा, उसकी आंखों से आग बरस रही थी। ब्लू रेड। हाँ बॉस। दारियस के पीछे चलने वाले दो थोड़े बहुत मांसल नौजवान तुरंत जवाब देते। मैं काफी इंतजार कर चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों में से कोई आराम करे जब तक मैं उस हरामी को सबक न सिखा दूं। अगर जरूरत पड़े तो पहले साल की डॉर्म के आसपास डेरा डालो, लेकिन उसे ढूंढो। हाँ बॉस। दोनों ने फिर वही जवाब दिया, बिना किसी हिचक के। लगता था वो इंसान कम, रोबोट ज्यादा थे। तारांकन तारांकन। अवा और डायोन एक चौड़े कमरे में दाखिल हुए, जहां आगे एक सादा स्टेज था। स्टेज पर दो एल्डर खड़े थे, पत्थर की मशीनों के पास जो शायद ताकत नापने के लिए थी। रास्ते में अवा ने जो बताया उसके मुताबिक एग्जाम सिंपल था, बस 1000 पाउंड की ताकत दिखानी थी। ये आमतौर पर डायोन की पहुंच से बाहर होता। आखिर वो अभी बड़ा हो रहा लड़का था और कोई कल्टीवेशन मेथड प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन उसके पास अपना प्लान था। लेकिन जैसे ही वो दाखिल हुए, डायोन की एंट्री ने हलचल मचा दी, और वो खुद की वजह से नहीं, एंट्री सेरेमनी में उसने धूम मचाई थी। लेकिन वो सिर्फ एलिट्स के बीच थी। ये नॉर्मल पहले साल वाले कुछ नहीं जानते थे। सारी हलचल अवा के लिए थी। लगता था वो काफी फेमस थी, यहां तक कि लंबे समय से यहां रहने वाले पहले साल वाले भी उसे जानते थे। सीनियर सिस्टर सिकेरियस के साथ वो लड़का कौन है पता नहीं, लेकिन लगता है दोनों करीब हैं। उसने स्कूल यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी। मैंने सुना सिर्फ स्कूल के जीनियस ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। रुको, क्या ये वो लड़का नहीं जिसे सीनियर ब्रदर स्टॉर्म ढूंढ रहे हैं? दारियस स्टॉर्म, वो अभी जिंदा कैसे है? सुना है उसने जान की भीख मांगी, तो सीनियर ब्रदर स्टॉर्म ने सबक सिखाकर छोड़ दिया। जान की भीख मांगी? डायोन ने भौहें चढ़ाई। अवा ने डायोन की तरफ देखा, उसे तसल्ली देने को थी, लेकिन जब देखा कि उसका कोई रिएक्शन नहीं, उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। कितना घटिया! सीनियर सिस्टर सिकेरियस को शायद उस पर तरस आ रहा होगा, शायद उसे यहाँ आने का रास्ता नहीं पता था। सुना है एक लड़का है जो किसी क्लास में नहीं आया। जनरल हर क्लास की शुरुआत में उसके बारे में गुस्सा निकालते हैं, कहते हैं सबक सिखाएंगे, शायद वो ही है। शांत हो जाओ, एक गूंजती आवाज ने ऑडिटोरियम भर दिया। जैसे ही डायोन भीड़ में घुसने को था, छात्रों की भीड़ किनारे हो गई और एक एल्डर स्टेज से कूदकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। लेट होने की हिम्मत, स्कूल यूनिफॉर्म न पहनने की हिम्मत। बताओ, क्या मुझे मजाक लगता हूँ?
एल्डर की नजरें क्रूर थीं, उसके सफेद बाल हरे आंखों पर जोर देते थे, लंबी दाढ़ी हर शब्द के साथ झूल रही थी, उसकी झुर्रियां माथे पर केंद्रित थीं। दशकों की भौहें चढ़ाने से होगी, एजायून ने बुदबुदाया। आम इंसान तो ये शब्द सुन न पाता, लेकिन डायोन भूल गया था कि ये सुपरह्यूमन्स की दुनिया है। क्या कहा तुमने? आवाज जो डायोन के पास खड़ी थी कुछ कह न सकी। क्या इसे खुद पर थोड़ी देर काबू रखना मारेगा? अवा ने अपना माथा थपथपाने को सोचा, वो जनरल के बारे में बताना भूल गई थी। डायोन ने जनरल की आंखों में शांत देखा। जनरल की ओर से वो जरा भी नहीं डरा। उसके पिता की ओर की तुलना में ये मजाक था। ये आदमी उसके पिता के किसी सबॉर्डिनेट के सामने खड़े होने पर पैंट गीली कर देता अगर ये सब कुछ था। सॉरी डियर, मैं असल में काफी समय से बेड पर था। डायोन ने अपने सोल की वो अजीब हालत समझाने की कोशिश की जो उसे सोने पर मजबूर कर गई, और वो ज्यादा दिन सोता रहा जितना सोचा था, जिससे वो क्लास मिस कर गया। दुर्भाग्य से उसे अजीब नजरों का एहसास नहीं हुआ। जनरल को बहाने सबसे नफरत थे, चाहे कहानी कितनी अच्छी हो या कुत्ता होमवर्क चबा गया हो। बेहतर है मुंह बंद रखो वरना चीजें बदतर हो जाएंगी। बेशक डायोन को इसका पता नहीं था, वो तो टीचर से भी अलग थलग था। कोई सूचना देने नहीं आया। सोल की कहानी एक अच्छा बहाना था, लेकिन वो जनरल को सम्मान दे रहा था। उसने अवा की सलाह मानी और एक कदम पीछे हटा, लेकिन नतीजा अवा लग रहा था जैसे बूढ़ी हो रही हो। ये लड़का। कमरे में सन्नाटा छा गया जब डायोन ने अपनी सफाई खत्म की। जनरल कांप रहा था, उसका चेहरा लाल हो रहा था, सांसें तेज। काफी समय हो गया था जब कोई छात्र उसे इतना गुस्सा दिलाता। रुको जनरल, प्लीज। अवा की आवाज कमरे में गूंजी। चोट की वजह से क्लास मिस करने का प्रेसिडेंट है, मैं उसकी कहानी की पुष्टि कर सकती हूँ। डायोन ने भौहें चढ़ाई। लगता था बिग अवा इतनी बुरी नहीं, उसके लिए झूठ बोल रही थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। चीनी अक्षर चीनी अक्षर चीनी अक्षर की क्लास मिस, टीचर को बिना सम्मान संबोधित, एग्जाम में लेट, और सबसे बुरा ये बकवास बहाने। निकलो, तुम एक्सपेल्ड हो। डायोन ने भौं चढ़ाई, लेकिन ज्यादा कुछ महसूस नहीं किया। ईमानदारी से उसे इस स्कूल से काफी हो चुका था। अगर वो उसे ऐसे ट्रीट करेंगे तो पहले ही यहाँ आने की इजाजत क्यों दी? डायोन ने माथा रगड़ा, चेहरे पर झुंझलाहट उभर आई। वो स्कूल से नफरत करता था, लेकिन उसे जरूरत थी। बिना इस ट्रायल को स्किप किए वो अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकता। उसकी पहली गलती थी एक कदम पीछे हटना। उसके पास इतना समय या सब्र नहीं था जितना अवा चाहती थी। ऐसे करने से ही वो इस हाल में फंसा। दो वो अपना तरीका अपनाएगा हमेशा की तरह। तुम जनरल हो या नाचने वाला बंदर, खुद को टीचर कहने की हिम्मत कैसे करते हो? अगर लिब्रो न होता तो मेरे पास स्कूल यूनिफॉर्म भी ना होती। इस ट्रैशी अकादमी के बारे में जानना तो दूर जाहिर है। या तो तुम्हें पता नहीं या परवाह नहीं। जब पता चला कि मॉर्टल वर्ल्ड से छात्र है तो क्या पहुंचे। सुना है क्लास में मेरे बारे में काफी गुस्सा निकालते हो, लेकिन क्लास के बाहर ढूंढा, कोशिश की और खुद को एजुकेटर कहते हो। तुम्हें एक टीचर के तौर पर अपनी भूमिका की परवाह नहीं और फैक्ट्स चेक किए बिना बोलते हो। तो मुझे क्यों परवाह हो? क्या मैं चाहता हूं कि तुम जैसे टीचर मुझे कुछ सिखाए? डायोन की आवाज कमरे में गूंजी। स्टेज पर बचा एल्डर ने भौं चढ़ाई। डायोन की तरफ रुचि से देखा। उसका लिब्रो से रिलेशन है, नाम से बुलाने लायक। वो कह रहा है। लिब्रो ने फेवर किया। जनरल फटने को था जब एल्डर की आवाज गूंजी। बच्चों की बकवास मत सुनो। जनरल, अच्छा नहीं लगेगा अगर पता चले कि तुमने छात्र को कुछ शब्दों पर मार डाला। गंभीर चोट से समय मिस करने का प्रेसिडेंट है। हमारे स्कूल की गोल्डन स्टूडेंट ने उसके लिए बोला है। झूठ तो नहीं होगा ना? जनरल ने सांसें रोकी। शायद वो अपने बराबर वालों की बात ज्यादा सुनता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसे ही छोड़ देगा।
फिर भी सजा होनी चाहिए। एक्सपेल करना आसान है। तुमने कहा मुझे तुम जैसे टीचर की जरूरत नहीं। तो काफी पावरफुल होगे ना। कमरे में फुसफुसाहट फैल गई। जनरल क्या कह रहे हैं? उस लड़के में कोई कल्टीवेशन नहीं, वो मजबूत कैसे हो सकता है? तुम्हारी सजा सिंपल है। अगर डिटेक्शन स्टोन्स पर 1500 पाउंड फोर्स न प्रोड्यूस कर सके तो सजा से बचने का ख्याल मत करना। जनरल मुस्कुराया। देखते हैं कैसे निकलता है। मैंने नोटिस किया कोई कल्टीवेशन नहीं, लेकिन स्कूल में आने की वजह होगी तो इन्नेट फिजिकल स्ट्रेंथ होगी, इसलिए 1500 पाउंड कर दिया। इन्नेट फिजिकल स्ट्रेंथ इतना बूस्ट नहीं देगी, इसे मेरे अपमान की सजा समझो। डायोन ने जनरल की तरफ देखा। लगता था समझ गया क्या सोच रहा है। हल्की मुस्कान के साथ बोला, ओह बस इतना ठीक है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्यों न बनाए? शर्त लगाते हैं। शर्त? तुम जैसे बच्चे के पास क्या है जो मुझे चाहिए? जल्दी देखोगे, लेकिन पैसे से करते हैं। कैसा? मैं शर्त लगाता हूँ 10,000 प्रोफाउंड स्टोन्स कि मैं तुम्हारा मार्क हिट करूंगा। 10,000? ये छोटी रकम नहीं। एल्डर के लिए भी। कमरा फुसफुसाहट से भर गया। अवा बेहोशी महसूस कर रही थी। ये लड़का कितना मुसीबत है। क्या सोचता है जनरल को शर्मिंदा करके नैतिक जीत हासिल करेगा और फिर निकाल दिया जाएगा? वो जनरल की जुआ की लत नहीं जानता। जनरल चौंका, लेकिन फिर मुस्कुराया। मुझसे खेलने की कोशिश? सदी पहले हो तुम। ठीक 10,000 प्रोफाउंड स्टोन्स, और चूंकि तुम्हारे पास इतने नहीं होंगे, वो रकम तुम्हारी जान खरीद लेगी। हारे तो मेरा सर्वेंट बनोगे जब तक मैं ट्रैश से फर्श साफ करवाने से बोर न हो जाऊं। जनरल मुस्कुराया, लेकिन जल्दी उसकी मुस्कान जम गई। डायोन स्टेज की तरफ धीरे चलने लगा, बिना पीछे देखे। उसकी आवाज हल्के से कमरे में गूंजी, ठीक है, क्यों नहीं? पहली बार जनरल घबरा गया। शायद वो जानता है एल्डर का सर्वेंट बनना उसकी पिछली जिंदगी से बेहतर है। जनरल ने खुद को तसल्ली दी। डायोन स्टेज पर पहुंचा और दूसरे एल्डर को हाथ जोड़कर सलाम किया। सीनियर, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। कितने अटेम्प्ट मिलते हैं? एल्डर मुस्कुराया। मार्क हिट करने के 3 अटेम्प्ट। देखते हैं लिब्रो तुम में इतनी रुचि क्यों रखता है। जनरल ने हैरानी से गंभीर चेहरा बनाया। उसे बुरा लग रहा था। डायोन डिटेक्शन स्टोन के सामने खड़ा हुआ और गहरी सांस ली, पैर घुमाया, कोर टाइट किया। उसका फॉर्म अच्छा है, जनरल बुदबुदाया। अवा ने सराहना में सिर हिलाया। पैग नंबर उछले, स्टोन के ऊपर मंडराने लगे। 400, 700, 750, 800। 800 पाउंड फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। कल्टीवेशन नहीं सोचा था। 800। डायोन खुद हैरान था। सच में? डायोन 300-400 की उम्मीद कर रहा था। फॉर्म, फोकस और अच्छा विंडअप से 400 पार कर सकता था। बॉडी से पैरों से फिस्ट की बजाय कम से कम 200 पाउंड ज्यादा, लेकिन ये उसे खुद अप्रत्याशित था। क्या ये सोल से रिलेटेड है? लेकिन सोल बॉडी मजबूत करने के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। डायोन सही था। आंशिक रूप से सोल को सही कंटेनर चाहिए। डायोन जानता था। वो गहरी नींद में गिरा। समय गलत कैलकुलेट किया, लेकिन क्यों ये नहीं जानता था? सच ये था कि बॉडी सोल का वेसल है। मजबूत बॉडी बिना पावरफुल सोल रखना सपना। डायोन के सोल का नींद में बड़ा लीप 2 वजहों से। मार्शल वर्ल्ड का एनवायरनमेंट और सोल का एक्स्ट्रा काय। उस पल डायोन को क्लिक हुआ, उसे जल्दी बॉडी मजबूत करने का तरीका ढूंढना होगा, वरना सोल का ट्रू पोटेंशियल कभी नहीं देखेगा। क्या इन्नेट सोल उससे ज्यादा था जितना सोचा, लेकिन मॉर्टल बॉडी अभी भी रोक रही थी। जनरल मुस्कुराया। जैसा सोचा, इन्नेट फिजिकल स्ट्रेंथ है, लेकिन अफसोस रेगुलर टेस्ट पास करने लायक। लेकिन शर्त, अफसोस तुम्हारी बॉडी यूनिक है, अच्छा सर्वेंट बनोगे। जनरल की हंसी कमरे में भर गई। अवा ने कड़वी मुस्कान दी। बहुत रेकलेस है, ज्यादा कॉन्फिडेंट। डायोन हंसा। बकवास मत करो, 2 ट्राई बाकी है। जनरल हंसा। मैं टीचर हूं, साफ पता है। तुमने सब डाल दिया। उस स्ट्राइक में मैजिकल जंप इन कल्टिवेशन बिना
तुम फेल होगे हमारी शर्त में, लेकिन अगर खेलना चाहते हो, खेलता हूं, आगे बढ़ो। डायोन हल्के मुस्कुराया। कोई कल्टीवेशन न होने की वजह है। मैंने अकादमी का समय अरे आल्कमी फैक्शन में बिताया जब कोमा में नहीं था। डायोन की आंखें सोने से चमकी जैसे शानदार अरे उसके सामने बनने लगा। धीरे करूंगा ताकि देखे, लेकिन सिर्फ 2x एम्प्लीफिकेशन अरे, ज्यादा हार जाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा डिस्प्ले इस तरह। कह नहीं सकते मैंने चीट किया जैसे अंकल आयल। 1 मिनट बाद अरे बन गया। दयालु एल्डर कांप रहा था सच में। जैसे ही डायोन शुरू हुआ वो रुक नहीं सका। इन्नेट अरोरा और इतनी जल्दी अरे बनाया, लेकिन ताकत कमजोर। पास करने को एक 875x चाहिए, लेकिन अरे आल्कमी शुरू करने वाले ब्राट के लिए नामुमकिन। हालांकि दयालु एल्डर को अरेज का कुछ ज्ञान था। वो देखकर इफेक्टिवनेस नहीं बता सकता, बस डायोन को टेस्ट करने का इंचार्ज। जनरल पसीने से तर था। प्लीज काफी ना हो, प्लीज काफी ना हो, मैं पहले से कर्ज में हूं। इतने प्रोफाउंड स्टोन्स हार नहीं सकता। मेरे पास इतने हैं क्योंकि गैम्बलिंग एसोसिएशन का बुक कीप हूं। इतने पैसे गनवाने की सफाई कैसे दूं? जनरल अपनी दाढ़ी उखाड़ने को था। डायोन मुस्कुराया। एम्प्लीफिकेशन अरे उसके फिस्ट के करीब मंडराया, जैसे वो पंच मारने को तैयार। पेंग नंबर उछले। जनरल बेहोश होने को था। 2x इफेक्टिवनेस 1600 डिटेक्शन स्टोन्स पर मंडराया। डायोन भीड़ की तरफ मुड़ा और मुस्कुराया। जैसे तुम सब देख सकते हो, ये अरेज की पावर है। ये एक कल्टीवेशन न होने वाले लड़के की किस्मत बदल सकती है। हाई टीयर 1 लेवल फाउंडेशन स्टेज फाइटर की पावर तक लगभग पीक लेवल 1। हाँ, लेकिन तुम्हें ड्रॉ करने में मिनट लगा। बैटल में कोई इतना इंतजार नहीं करेगा। किसी ने पॉइंट किया। भीड़ में मुरमुर सहमति का था। डायोन मुस्कुराया और सिर हिलाया। उम्मीद थी। खैर, अगर मैं कहूं कि मेरा समय मैटर नहीं करता, असल में तुम सब इस्तेमाल कर सकते हो। कमरे पर सन्नाटा छा गया। बकवास मत करो, हमें अरे आल्कमी के बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन अगर इतना आसान होता, सब करते देखो। तुम पहले साल में हो, लेकिन कल्टीवेशन नहीं। अगर कल्टीवेशन ना करने की बजाय अरे आल्कमी पर साल न लगाते, तो कल्टीवेशन नहीं होती। शायद मार्शल टेक्निक्स भी नहीं जानते। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। असल में अरे आल्कीमिस्ट मास्टर बनने का तरीका है इंस्टेंट। डायोन ने कलाई घुमाई और 10,000 एम्प्लीफिकेशन अरे प्लेट्स उभर आईं। स्टैक भी कर सकते हो। डायोन की आंखें चमकी। 2 प्लेट्स क्रश की और 2 बड़े एम्प्लीफिकेशन अरेज उभर आए। पेग 2400 पीक फर्स्ट लेवल फाउंडेशन स्टेज फाइटर से ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। कितना? नहीं, मुझे बेचो। नहीं, मुझे। सांस लो, सांस लो। काफी है सबके लिए। 2 प्रोफाउंड स्टोन्स प्रति प्लेट महंगा है, लेकिन लाइफ सेविंग मेजर है। डायोन ने चमकती मुस्कान दी। वो सच में एग्जाम को मार्केट बना रहा है। अवा ने सिर हिलाया। हंसते हुए आज वो इमोशंस के तूफान से गुजरी थी। डायोन और समझाने को था जब भीड़ उमड़ पड़ी। लगता है डिमांड अंडर एस्टिमेट की। आधे घंटे में सब प्लेट्स बिक गईं। कुछ निराश चले गए क्योंकि कई छात्रों ने एक से ज्यादा खरीदी। हजारों पहले साल वाले थे। खत्म होना तय था। ये समझकर डायोन मुस्कुराया। जल्दी और बनाऊंगा। प्राइस हम पहले साल वालों के लिए हमेशा 2 प्रोफाउंड स्टोन्स। हमें साथ रहना है। बड़े छात्रों के लिए प्राइस हाइक करूंगा तो सीनियर्स के पास ये रेयर होगी। भीड़ ने जय जयकार की। जैसे ही जनरल चुपके से निकलने को था, कंधे पर थपकी लगी और वो कड़वी मुस्कान दी। हेलो जनरल, लगता है हमारी शर्त थी। जनरल के चेहरे पर अंधेरा छा गया, लेकिन रेपुटेशन के लिए कुछ न बोला। हरी रिंग डायोन की तरफ धकेली। ये तुम्हारे पैसे। डायोन देखने से पहले वो गया, नीचे देखा। सेसेज स्ट्रेच किए और 3 मीटर हाइट, लेंथ, विथ का स्पेस माइन में उभरा स्टोन्स नीटली पाइल्ड। टोटल 10,000। 30 000 0 प्रोफाउंड स्टोन्स। अच्छा लगता है। तुम सच में
लोगों को चिंता में डालते हो। पीछे से मेलोडिक आवाज आई, मुड़कर देखा तो अवा। दिन का काम। डायोन मुस्कुराया, इतनी खूबसूरत को मेरी चिंता खुश कैसे ना हो। बकवास मत करो, तुम्हारे पास ज्यादातर एल्डर से ज्यादा दौलत है और प्लान है, ये फिर करने का सावधान रहना। तुमने सीनियर्स को और वजह दी तुम्हारे पीछे पड़ने की। डायोन मुस्कुराया, मेरी चिंता मतलब डेट दोगी। बकवास मत करो, तुम मेरे साथ होने लायक कमजोर हो। अवा ने आंखें घुमाईं। डायोन कुछ न बोला लेकिन अंदर से सिर हिलाया। 5 तेज लेयर ऑफ द फाउंडेशन स्टेज और सिर्फ 17 साल की। आजकल डायोन आसानी से फाउंडेशन स्टेज वालों की कल्टीवेशन देख लेता था। एक नजर काफी। अवा सच में फोकस अकादमी की जीनियस थी। एक छोटी गोरी लड़की अवा के पीछे आई, उसकी छाती पकड़कर मसलने लगी। इससे पहले कि डायोन कुछ कहे, डायोन ने भौं चढ़ाई। फिर नजारा सोखा सच में देखने लायक था। फिर बड़े हो गए, ये हद है। किपाव में कैसे फिट होगी, और मैंने इतनी मेहनत से ड्रेस चुनी थी। दिस एज। ये सीन देखने वाले लड़के जलन से जल उठे इससे पहले कि अवा टैमी के हाथ झटक दे। बंद करो टैमी, हमें बाकी एग्जाम मीडिएट करना है। ये टैमी भी ग्रीन एलीट स्टूडेंट रॉब पहने थी, लेकिन लगता था तीसरे साल की। हेलो, तुम डायोन होगे। मैं टैमी स्टॉर्म। मेरी छोटी अवा तुम्हारे बारे में काफी बात करती है। टैमी ने डायोन का रिएक्शन देखना चाहती थी स्टॉर्म नाम सुनकर क्या होता है, लेकिन हैरान हुई कि कुछ नहीं बदला। मिलकर अच्छा लगा टैमी, लगता है तुम सही हो। छोटी अवा, हमारी आंखों के सामने बड़ी हो रही है तुम। मेरी नजर में सबसे वैल्यूएबल रिसर्च कर रही हो। टैमी डायोन के शब्द सुनकर जोर से हंस पड़ी। वो मॉर्टल वर्ल्ड के पहले साल वाले के बारे में उत्सुक थी, लेकिन उम्मीद नहीं थी इतना इंटरेस्टिंग होगा। डायोन को जवाब देने का मौका भी न मिला कि टैमी अवा को घसीट ले गई और दूर हो गई। अवा ने माफी वाली मुस्कान दी और हाथ हिलाया। डायोन ने उबासी ली और चल पड़ा। लगता है स्विम करूं फिर नींद लूं। जैसे ही डायोन चला, टैमी अवा से बात कर रही थी। वो काफी इंटरेस्टिंग है, जानती हो, टैमी बोली। क्या मतलब? खैर, मैंने अपना लास्ट नेम बताया, लेकिन उसकी आंखें नहीं बदली। दारियस से ग्रज के बावजूद वो सच में प्योर है। मेरे चचेरे भाई और मुझे अलग अलग देखता है, शायद अच्छा इंसान है। टैमी मुस्कुराई। अवा ने दोस्त को अजीब नजर से देखा, फिर सिर हिलाया। मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाती लोग जितना समझते हैं। तुम उससे कहीं गहरी हो, स्मार्ट भी और स्ट्रांग भी बहुत। इस एम्प्लीफिकेशन अरे के अलावा मैं हार्डनिंग और डिफेंसिव अरे भी बना सकता हूँ। अगर स्टैंडर्ड तक बनाए तो हार्डनिंग और डिफेंसिव अरेज हर एक पीक एक लेयर ऑफ द फाउंडेशन स्टेज फाइटर के अटैक को ब्लॉक कर सकती हैं, और स्टैक की तो रिजल्ट और बेहतर। डायोन अरे अल्केमी फैक्शन में लौट आया था। अब ये जगह उसका दूसरा घर थी सच में। वो यहाँ ज्यादा समय बिताता था डॉर्म से। अब डॉर्म सिर्फ सोने जाता था। अब टीचर्स उसे हैरास नहीं करते थे। वो सेल्फ स्टडी में डूब गया। डायोन के पास अब फंड्स थे। चिंता नहीं, वो मॉर्टल वर्ल्ड का खाना छोड़ मार्शल वर्ल्ड का खाने लगा। नतीजा, बॉडी रोज मजबूत हो रही थी। वो लगातार लिमिट्स ब्रेक कर रहा था और सोल को फायदा पहुंचा। अरे अल्केमी में सुधार हुआ। बेशक अरे अल्केमी फैक्शन को भी फायदा। अगर अंकल आयल का इंसिस्टेंस न होता, वो शायद ये शैबी लोकेशन छोड़ चुके होते। एली, मैं तुम्हें स्पीड अरेइंग सिखाने की कोशिश कर सकता हूं। अगर समझ गए तो तुम्हारी एरोरा अवेकन होने पर मदद मिलेगी। अब तक एली अवेकनिंग प्रोसीजर अफोर्ड नहीं कर पाया, हालांकि डायोन ने पे करने की ऑफर की। एली ने साफ मना किया। एली ने शुक्रिया में मुस्कुराया, लेकिन सिर नामे हिलाया। शुक्रिया डायोन, लेकिन तुम्हारी स्पीड अरेइंग की थ्योरीज मेरे लिए बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। वहां पहुंचने से पहले मुझे ओरिजिनल अरे इतना समझना होगा कि 2x एम्प्लीफिकेशन ड्रॉ कर सकूं जैसे तुम्हें पता नहीं कितना हार है हम नॉर्मल लोगों के लिए, लेकिन मैं मेहनत करूंगा। मैं भी
कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। अंत तक एली कड़वी मुस्कान दे रहा था। रोज डायोन से बात करके भूल जाता था कितना मॉन्स्टर है। अब याद आया इतना कहने के बाद। डायोन मुस्कुराया। उसे एली के माइंडसेट की रेस्पेक्ट थी। लिमिट्स समझना मर्द के लिए जरूरी था। हालांकि यह उसके पिता की वो टीचिंग्स में से थी जो डायोन हमेशा इग्नोर करता था। मुझे वो लुक मत दो एली, तुम खुद छोटा मॉन्स्टर हो। प्लांट की कॉम्प्लेक्सिटी उसकी तुलना में कुछ नहीं जितनी उन्हें उगाने में, खासकर जब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट्स साथ उगाने हों। एली रुका, फिर गाल लाल हो गए। लगता था प्रिज नहीं लेता अच्छे से। एली उनका गार्डनर था, लेकिन ये काम उतना नीचा नहीं था जितना लगता जिसने प्लांट उगाने की कोशिश की हो। जानता है कितना सिरदर्द। और वो मॉर्टल वर्ल्ड के प्लांट्स, मार्शल वर्ल्ड के हर्ब्स और वेजिटेशन अलग मॉन्स्टर थे। फिर भी डायोन के हिसाब से एली इतना अच्छा था कि अंकल आयल को ओवरसी नहीं करना पड़ता। डायोन ने अरे आल्कमी के आल्कमी पाथ में अभी डाइव नहीं किया था, लेकिन अंकल आयल को ऑब्जर्व किया था और काफी पढ़ा। असल में डायोन जानता था कल्टीवेशन टेक्निक बिना बॉडी मजबूत करने को आल्कमी चाहिए। डायोन के एक्यूमुलेटेड नॉलेज से वो जानता था कि कंकॉक्ट करने वाले हर्ब्स लगभग कंकॉक्शन प्रोसेस जितने जरूरी। ये कह सकते हैं कि एली की इमोर्टल हर्ब्स की समझ से डायोन की प्रेज गलत नहीं थी। चिंता मत करो लिटिल डायोन, मैं अरे स्पेशलिस्ट नहीं, लेकिन मुझे अकादमी में रखने की वजह आल्कमी है। हालांकि मेरे पिल्स की प्योरिटी टॉप नॉच नहीं, क्योंकि पॉसिबली अवेकन अरोरा की बैरियर्स, लेकिन मैं 4th कॉमन लेवल पिल्स 50% इफेक्टिवनेस से फोर्ज कर सकता हूं। अगर अंकल आयल पर किसी और चीज के लिए रिलाई नहीं कर सकते तो कम से कम इस पर करो। अंकल आयल हंसा। उसके फ्रेड बाल अब समझ आए क्या और कारण हो सकता अगर पिल कंकॉक्टिंग न हो। डायोन का शुक्रिया साफ था, कुछ न बोला, लेकिन दिखाई काइंडनेस दिल में उतर गई। अगर अंकल आयल अपनी पिल कंकॉक्टिंग से कमाए फंड से मदद न करता तो डायोन अरे प्लेट्स भी अफोर्ड न कर पाता जो पहले साल एग्जाम में बेची। ये कह सकते हैं कि अंकल आयल बिना डायोन अभी भी यहाँ जगह के लिए लड़ रहा होता। डायोन मुस्कुराया। लगता है अरे थ्योरी काफी कर ली, मैं प्लांट्स डीसीड करने में मदद कर सकता हूँ। एली हर्ब्स का बेहतर फील चाहिए। एली ने ताली बजाई, आंखें चमक उठी। डायोन को लगा उत्साह थोड़ा ज्यादा है, लेकिन शब्द वापस लेना देर था। आखिरकार मदद इतने सारे हैं। वैसे तुम्हारा गार्डन कहाँ है? डायोन ने पूछा। चूंकि आल्कमी सीखने का फैसला किया तो डाइव हेड फर्स्ट और एली के साथ गार्डन एक्सपीरियंस। ओह असल में पेशनेव पीक पर बाद में जा सकते हैं अगर लकी हुए तो। पूर्ण विराम। एली का चेहरा लाल हो गया, जैसे आखिरी शब्द काटे वो अपने इनर थॉट्स स्लिप होने से चूक गया दुर्भाग्य से। डायोन ने गेस कर लिया क्या कहना चाहता था। प्रिंसेस। डायोन ब्लिंक किया, फिर चालाक मुस्कुराया। पकड़े जाने पर एली और लाल हो गया। डर किस बात का? क्या यही नहीं बात करते मर्द अकेले में? एली ने खुद को हाइप किया। वो अपना क्रश बता रहा था। क्या बड़ी बात? छाती फुलाकर कॉन्फिडेंस गेन किया। एली समझाने लगा जैसे हाथ प्लांट से प्लांट जाते। तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन अकादमी हेड पेशनेव की सिर्फ एक बेटी है। वो पेशनेव पीक पर रहती है। आमतौर पर पिलर फैमिलीज के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स अपने पीक्स पर रहते हैं, लेकिन पेशनेव फैमिली सिर्फ पिता बेटी। तो वो इतनी दयालु कि हमें टेरिटरी का हिस्सा गार्डनिंग के लिए दिया। असल में काफी बड़ा क्लियरेंस उसके फॉरेस्ट में। वो दूसरी पिलर फैमिली डिसेंडेंट्स से ज्यादा नाइस है। अंत तक एली तेज बोल रहा था, शर्म छिपाने को, जब वो उस लड़की के बारे में बोलता जिसे डायोन अच्छे से जानता था। डायोन मुस्कुराया। ओह, तुम्हें वो पसंद है? हाँ। और कौन अगर डेलिया नहीं? डायोन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके डेलिया के लिए फीलिंग्स नहीं थे, बस हॉट लगती थी। क्या खूबसूरत औरतों से फ्लर्ट नहीं कर सकता? अवा के साथ भी वैसा ही था। सच में वो आकर्षक औरतों को
टीज करने की आदत था। ज्यादा गहराई से नहीं सोचता। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि वो स्पेशल फील करेगा जब वो औरत मिलेगी जिसके साथ रहना चाहेगा। शायद नाइव था इतना ट्रस्ट करना, लेकिन उसे वो स्पेशल फीलिंग कभी नहीं हुई। असल में डायोन को कभी ऐसा फील नहीं हुआ। खैर, पूरा नहीं। उसका माइंड ये थॉट पूरा भी न होने देता बिना एक आग जैसे टेम्पर्ड ब्यूटी की इमेज उभारे। डायोन ने सिर हिलाया। वो मैटर्स कॉम्प्लिकेटेड थे। सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि एली को डेलिया के लिए फीलिंग्स थे। डायोन ने उसे टीज वाली ब्यूटीज लिस्ट से क्रॉस कर दिया। 2 बार नहीं सोचा। डायोन हंसा। लगता है प्रिंसेस काफी नाइस है। डायोन पेशनेवर पीक पर गया था, लेकिन फॉरेस्ट में गार्डन लायक क्लीयरेंस याद नहीं। लेकिन वो छोटा समय था और सीधा पाथ फॉलो किया एलिवेटर तक। तो मिस करना सरप्राइजिंग नहीं। एली ने दुखी हंसी दी। मजाक मत करो डायोन। हम पहले साल वाले बिना पिल फैमिली बैकिंग उन मॉन्स्टर्स से कैसे कॉम्पीट करेंगे। शायद तुम्हें चांस अगर कल्टिवेट करो और अरे फॉर्मेशन समझ को कॉम्बाइन 6 महीने जीनियस जैसे तुम्हारे लिए काफी हो सकते। लेकिन मुझे इतने समय में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होगा। डायोन मुस्कुराया। हम साथ करेंगे। एली रुका, फिर दृढ़ता से सिर हिलाया। एली नहीं जानता था कि डायोन का कल्टिवेशन करने का कोई इरादा नहीं। निकट भविष्य में अगर ज्वाइन करना है तो दूसरा तरीका ढूंढना होगा। दोनों चुप काम करते। कंफर्टेबल एटमॉस्फियर सेटल हो गया। ओके, हो गया, चलो प्रिन, मतलब गार्डन टेंट करे। डायोन हंसा। कितना फ्लिस्टर हो रहा था उसका यहाँ का पहला दोस्त। ठीक, प्रिंसेस देखने चले। एली का चेहरा और लाल हो गया जैसे बास्केट उठाया और मुड़ा। डायोन का सामना नहीं करना चाहता। कल लौटूंगा अंकल आयल, मिलते हैं। डायोन ने युवा बूढ़े को हाथ हिलाया। फैक्शन का दरवाजा बंद होते ही अंकल आयल की आंखें आंसुओं से चमक उठी। अच्छा है, लिटिल एली ने दोस्त बनाया। एली और डायोन लाइब्रेरी से गुजरे, तालाब और बुकशेल्फ्स पास, ग्लास डोर से मेन एलिवेटर के सामने रुके। एली ने कार्ड स्वाइप किया। ये एकमात्र एलिवेटर है जो पेशनेवर पीक जाता है। प्रिंसेस ने मुझे कार दिया ऊपर जाने का। मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारे लिए पता नहीं एक्सेप्ट करेगी या नहीं। लगभग घर की चाबी देने जैसा है, एली ने ब्लश के साथ कहा, टोन में गर्व का हल्का स्पर्श। डायोन थोड़ा कंफ्यूज था। अकादमी आते वक्त मैंने दूसरे पीक्स पर गांव और स्टोर्स देखे, वहां लोग भरे थे। पेशनेवर पीक इतना रेस्ट्रिक्टेड क्यों? वजह मुझे यकीन नहीं, बस इतना जानता हूँ कि पेशनेवर पीक लगभग एक्सक्लूसिवली डेलिया के लिए है। हम कोई आश्चर्य नहीं, गार्ड्स नहीं थे ऐसी जगह पर। क्यों जरूरत? लगता है एली एकमात्र है जो यहाँ रास्ता जानता। गार्ड्स सच में जरूरी नहीं। एक और चीज है जो हम रेस्पॉन्सिबल हैं, प्लांट्स टेंड और नए लगाने के अलावा। इसलिए शायद आज प्रिंसेस से मिलना पड़ेगा, एली ने उत्साह छिपाते कहा। वो है और वो क्या? डिटेल्स मुझे भी नहीं पता, एली ने कहा जैसे एलिवेटर में स्टेप किया। लेकिन लगता है कोई यहाँ बीमार है और प्रिंसेस की मदद से शायद हाई स्टैंडिंग जो भी है उसे हमारे उगाए प्लांट्स की लगातार सप्लाई चाहिए। बीमारी क्या है पता नहीं, लेकिन कुछ प्लांट सप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, बाकी हैवी फायर कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरेस्टिंग, तो शायद यिन बेस्ड सिकनेस या स्पेसिफिकली यिन बेस्ड पॉइजन। एली ने डायोन की तरफ देखा जैसे पीक बटन दबाया फ्लिप्ड कंट्रोल पैनल पर। शायद सही हो, लेकिन हाई सोशल स्टैंडिंग वाला जो क्योर नहीं ढूंढ सका, इतना सिंपल नहीं होगा। डायोन ने सहमति में सिर हिलाया। एली के एनालिसिस से इम्प्रेस्ड जैसे जारी रखने को था। एलिवेटर की दीवार में कुछ ने ध्यान खींचा। वो डेलिया के साथ इसी एलिवेटर में था, लेकिन अब हाइट एंड सेंसेज से ग्लास पर गोल्ड के हल्के ट्रेसेज नोटिस किए जो स्कूल के तालाबों जैसे थे। ये सोचकर उसे मौत से बाल बाल बचना याद आया। एली, स्कूल तालाबों के बारे में सवाल वो क्या है? असल में मुझे भी इंटरेस्ट था। अंकल आयल से पूछा तो बोले वो डोनेटेड कल्टीवेशन से बने हैं। कुछ अलमनी
स्कूल के फायदे के लिए। मौत के बाद कल्टीवेशन डोनेट करते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। वो एनर्जी सोर्स और स्कूल का लाइफ ब्लड बनते हैं। सारे तालाब कॉम्प्लेक्स टनल से जुड़े ताकि पावर सप्लाई हर चीज से गुजरे। मुझे यकीन है ये एलिवेटर भी उसी पर चलता है। डायोन ने सिर हिलाया। मौत के बाद विलिंगली डोनेटेड। हाँ, सुना है ये टेक्नोलॉजी स्टॉर्म फैमिली लाई जब ज्वाइन की, वरना 6 में सबसे नई फैमिली होने पर इतनी जल्दी बराबरी न कर पाते। डायोन जवाब देने से पहले एलिवेटर के दरवाजे खुले और वो फेमिलियर फॉरेस्ट में स्टेप आउट पेड़ से बाहर निकल। एली और डायोन साइड बाय साइड पाथ पर चले। प्रिंसेस फॉरेस्ट ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो ये एकमात्र पाथ है। फील्ड पहुंचने को लंबी घास और ब्रांचेस से गुजरना पड़ेगा, एली ने कहा। अचानक पाथ से हटकर बुश पर कूद। डायोन ने सिर हिलाया। पीछे फॉलो करता। लगता है सही था। यहाँ आकर पहली जगह कहाँ ढूंढनी पता नहीं। डेलिया को इन पेड़ों में ढूंढना तो दूर, एली शायद एकमात्र जो रास्ता जानता। गार्स सच में जरूरी नहीं। 20 मिनट चलने के बाद सॉफ्ट मेलोडी और क्रिस्प कटिंग साउंड्स उनके कानों में घुसी। ब्लेड की हवा काटने की रिदम लाय की प्लकिंग साउंड से परफेक्ट मैच और मिक्स क्रिएट कर रही थी। आइस कोल्ड किलिंग इंटेंट और सॉफ्ट फॉल ब्रिज का। डायोन और एली क्लीयरेंस के एज पर खड़े मंत्रमुग्ध हो देखते रहे। मेडिसिनल प्लांट्स की फील्ड्स नीट रो में डिवाइड। जेंटल वाटर स्ट्रीम्स क्लेवरली प्लांट। रूट से बहती दाईं तरफ बड़ी झील व्हाइट लिलीज से भरी। हवा में धीरे बॉबीन। एक लड़की पर्पल चंगसाम में घुटने जोड़कर बैठी, उनसे मुंह फेरकर लाय बजाती जो गोद में थी उसके सामने। डायोन अच्छे से जानने वाली लड़की ब्लेड से डांस कर रही थी। क्रिस्टल लाइक आइज के हल्के ट्रेसेज उसके आसपास बरस रहे थे, जैसे वो प्रैक्टिस मूवमेंट से हवा काटती। पसीने की बूंदें उसकी खूबसूरत टैन स्किन से गिरती घूमकर कोल्ड एयर ब्लास्ट स्लाइस थ्रू। लेकिन पेड़ से पहले रुक, बिना मार्क छोड़े। म्यूजिक धीरे रुका। लगता था लिलीज और कांपने लगी। चेरी ब्लॉसम लीव्स सराउंडिंग ट्रीज से धीरे गिरती, ग्राउंड को ग्रेस करती। चेरी ब्लॉसम फॉल में डेलिया की नाजुक हाथ ने माथे से पसीना पोंछा, गहरी सांस ली। पर्पल वाली की तरफ देखा। शुक्रिया बिग सिस्टर मैडेलीन। वो ब्राइट मुस्कान दी जैसे जारी रखने को थी। कुछ ने आंखें पकड़ी और ऊपर देखा तो एली और डायोन। वो हैरान थी। तुम यहाँ क्या कर रहे, जिंदा हो? डायोन ने जवाब नहीं दिया, धीरे आगे बढ़ा। एली थोड़ा पैनिक। डायोन को डेलिया की स्टेटस और रूड न होने की बताने का समय नहीं मिला, लेकिन देर हो चुकी। लॉन्ग टाइम नो सी। डेलिया मेरी मौत की दुआ कर रही हो। वो तुम जैसी लेडी को शोभा नहीं देता। डायोन की मुस्कान लगभग फील्ड की ब्यूटी को ओवरशैडो कर रही थी। डेलिया को पल भर सांस रोककर एली थूक से चोक हो गया। बोलने को शब्द नहीं, रोने को आंसू नहीं। वे एक दूसरे को जानते हैं, कैसे, और नाम से बुलाया, यहाँ तक कि एली वैसा नहीं करता। पर्पल वाली मुड़ी और समझकर कि ये वो डायोन है जिसके बारे में सुना, वो भी मुस्कुराई। डायोन की मुस्कान जम गई। नजरें पर्पल वाली युवा लड़की पर लॉक। उसकी आंखें सॉफ्ट पिंक लिप्स के जेंटल स्लोप पर अटकी। वो अनहरीड कैजुअल मुस्कान थी, लेकिन गहराई से इम्प्रिंट हो गई। उसने जीवन में इतना खूबसूरत कुछ नहीं देखा। वाह, वो बहुत खूबसूरत थी। डायोन ने कभी सबसे खूबसूरत औरत। उसके बाल एलिगेंट बन में बंधे, चाइनीज स्टाइल हेयर पिन्स से, जिनके एंड्स पर एलेबोरेट और नोबल 3 डायमेंशनल डिजाइन्स। ऐसे बालों से लंबी स्लेंडर नेक और इमैक्युलेट पोस्चर एक्सेंटुएट होता। बड़ी आंखें प्रिटी शेड ऑफ गोल्ड, चेहरा डेलिकेट परफेक्टली स्कल्प्टेड फीचर से तराशा जो दिल पकड़ ले। नोज का स्लोप, पिंक लिप्स का आउटलाइन, जेंटल पॉइंट ऑफ चिन, सब एंटाइसिंग टू एक्सट्रीम। फिर भी ये सब उसके फिगर पर विचार भी नहीं। पर्पल चंगसाम उसके सिलहूट से चिपकी, छाती के बड़े पीक्स राउंड करती और हिप्स के वॉल्यूम का पीछा इतनी ग्रेसफुल सीटेड पोजीशन में भी चार्म की एयर एक्सूड करती जो पक्षी गाने लगे।
डायोन का स्तब्ध लुक देख डेलिया ने आंखें घुमाई। अगर पता होता वो भी यहाँ होगा तो बिग सिस्टर मैरिलीन को ट्रेनिंग हेल्प के लिए कभी ना कहती ऐसा परवर्ट। मैरिलीन गिगल्ड। माइंड नहीं लगता उसके बाल बन में बॉब्ड उसके जेंटल लाफ्टर के साथ। ब्राइट गोल्डन आंखें ग्लासेज के नीचे स्पार्कलिंग। डायोन ने सिर हिलाया। ब्लैक आउट से रिकवर। मैं डायोन हूँ, मिलकर अच्छा लगा। डायोन ने हाथ बढ़ाया मैरिलीन को ग्रीट करने। मैरिलीन की जेंटल आवाज ने वापस ग्रीट किया। मैं मैरिलीन हूँ, तुम्हारे बारे में सुना है डायोन। मेरा अंकल तुम्हें हाई रिगार्ड करता है। मैरिलीन की सौंप छोटी हाथ डायोन में आई और वो फिर ट्रांस में लगा। दिल की धड़कन तेज, छाती लाल, लेकिन इस बार कंपोज मुस्कान रखी। लेकिन इससे पहले कि हाथ छोड़े वो फ्राउनर उसका हाथ जितना होना चाहिए उससे ठंडा है। बिना कंट्रोल खुद बोला। उसके वॉइस में चिंता उससे ज्यादा थी जितनी सोची। तुम ठीक हो? मैरिलीन पल भर रुकी, धीरे हाथ पीछे खींचा। जब डायोन ने छोड़ा डेलिया ने डायोन को सरप्राइज्ड लुक दिया। डायोन ने सिर खुजाया अजीब से सॉरी, शायद पूछना नहीं चाहिए था। मैरिलीन कड़वी मुस्कान दी, सिर नीचे किया और इतनी धीरे बोली कि वाटर का जेंटल स्विंग उसे लगभग ड्राउन कर दे। मैं बचपन से बीमार हूँ, लेकिन लगता था कभी उदास न थी। ऊपर देखा और मुस्कुराई। जब मेरी सापियंश फैमिली भी सॉल्यूशन न ढूंढ सके, लगता है थोड़ी डूम्ड हूँ। वो हंसी। लेकिन इतनी ब्यूटी के बीच कैसे हमेशा उदास रह सकती हूँ? डायोन का दिल दुखा। कभी नहीं मिली थी ये लड़की, लेकिन उसकी जेंटल सोल ने छुआ। काफी समय हो गया ऐसा फील। डायोन मैरिलीन के पास रॉक पर बैठा। तुम्हारी लाय देख सकता हूँ? मैरिलीन के चेहरे पर छोटी मुस्कान उभरी। जैसे डायोन को इंटेंटली देखा। आम लोग अपोलॉजी एक्सटेंड करते हैं, समझे बिना कि वो मुझे अंदर से तोड़ देता है। लगता है म्यूजिक से कम्युनिकेट करना चाहता है। मैरिलीन ने डेलिकेट हाथों से लिप्स कवर किए। जैसे एंटरसिंग लाफ निकला। सोचती हूँ उसके म्यूजिक विल का समझ कितना पहुंचा, क्या मुझे राइवल कर सकता है? मैरिलीन ने हल्के सिर हिलाया। लय पास की। ये सीन ही डेलिया को स्तब्ध कर गया। वो जानती थी मैरिलीन लाय को कितना ट्रेजर करती। वो उसके मास्टर की एकमात्र निशानी थी, इससे पहले कि बीमारी से अलग होने पड़े। शायद डेलिया और मैरिलीन की फैमिली ही जानती कि मैरिलीन कभी यहाँ की नहीं थी। डायोन ने मैरिलीन की तरफ देखा। उसकी स्पार्कलिंग आंखों से मंत्रमुग्ध ऐसी मुस्कान। कितना अच्छा होता अगर कभी फेर न हो। मैरिलीन की आंखें और जेंटल हो गईं। जैसे डायोन का लुक देखा, वो इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा और उसकी आंखें लस्ट से क्लाउडेड नहीं। कभी इतनी प्योर नजर नहीं देखी। मैरिलीन का दिल हल्के गर्म हो गया। डायोन ने हथेलियां लहराईं और गोल्डन फायर उभरी, बड़ी होती गई। जेंटल वार्मथ वाप्ट करती तीनों के चेहरों पर जो देख रहे थे। ये इन्नेत एरोर और इतनी पावरफुल मैरिलीन शॉक थी। हालांकि मॉनिटर से डायोन का डिस्प्ले देखा था, लेकिन प्रेशर फील नहीं किया और एक्यूरेट जजमेंट नहीं कर सकी। अचानक खुद नीचे देखा। क्यों इतना बेहतर फील हो रहा? वो क्योर नहीं कर रहा, लेकिन ये दवाओं और इलिक्सर से बेहतर। क्या उसे पता था ऐसा होगा? डायोन के हाथ में फ्लेम धीरे गोल्डन लिली में बदली। जैसे वो लाय की स्ट्रिंग पर ले गया। क्या कंट्रोल? तीनों ने एक साथ सोचा। स्ट्रिंग्स वाइब्रेट की। जेंटल सॉन्ग रेडिएट जो मैरिलीन से रेजोनेट। उसके चेहरे पर ज्यादा कलर लाती। उसकी ब्यूटी मल्टीप्लाई लगती। लगता था गोल्डन फायर उसे पीक ऑफ परफेक्शन पर ले जाने को ईंटें। डेलिया ने देखा और वो लड़की जो बिग सिस्टर कहती आई थी में चेंजेस। आंसू बहने लगे उसके चेहरे पर। तुम लंबे समय से दुख झेल रही हो। मैं डायोन सैचारो कैसे दुनिया की इतनी ब्यूटी को जरा भी मुरझाने दूं? उसे कभी लाय नहीं बजाई थी, लेकिन पियानो बस एक्स्ट्रा स्टेप्स वाला स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट था। परफेक्ट पिच से जो डायोन ने सालों में होंड। वो लाय के नोट्स आसानी से समझ गया। इस केस में बजाना कंट्रोल से ज्यादा कुछ नहीं। डायोन धीरे बोला,
माथे से पसीना गिरता, हाथ स्ट्रिंग्स पर स्लाइड, मेलोडी प्ले करता, हीट और पैशन से रेडिएटिंग, मैरिलीन को गर्म करता जैसे बजाता जाता। फर्स्ट लेवल, सेकंड, फोर्थ। डायोन का म्यूजिक विल डिस्प्ले शॉट अप। उसकी ट्यून बेहतर होती गई, हाथ ज्यादा डेप्थ और ट्यून ज्यादा ब्यूटीफुल, हॉट ब्लड मैरिलीन की बॉडी से अंतहीन स्ट्रीम जैसे गुजरा। सिक्स्थ, एथ, कितना फेयरस है उसके म्यूजिक विल का समझ। नाइन्थ, वो मार्शल आर्टिस्ट के नीचे एसेंस गैदरिंग स्टेज का पीक। मैरिलीन लगा जैसे दुनिया उलट गई। अगर दूसरे जानते कि डायोन नाइन्थ स्टेज विल कॉम्प्रिहेंड कर चुका, हंगामा मच जाता। नहीं, हंगामा कहना काफी नहीं, फोकस अकादमी उलट जाती। पर्सपेक्टिव में, यहां तक कि एली और डेलिया पास खड़े समझ नहीं पाए क्या हो रहा। ये लेवल ऑफ विल उनसे इतना आगे कि सामने होने पर भी रेकग्नाइज न कर सके। मैंने पूरी जिंदगी म्यूजिक में बिताई, मास्टर गाइड भी किया, लेकिन सिर्फ सेवंथ लेवल। वाह! मैरिलीन ने आंखें बंद की और मुस्कुराई। उसकी बेयरिंग में जलन का हल्का भी हिंट नहीं, जैसे खूबसूरत परी दुनिया ऑब्जर्व करती। उसका डेमिनियर दिल पकड़ने वाला रहा। मैरिलीन की बॉडी, जो हमेशा से हल्के कांपती याद थी, आखिरकार शांत रुकी। सालों में पहली गहरी सांस ली, दर्द धीरे कम हुआ और वो मुश्किल से नोटिस की जैसे आंसू गिरने लगे। डायोन हैप्पी ट्यून प्ले कर रहा था, पक्षी चहकते और लिलीज सराहना में वाइब्रेट लाय से निकलती हीट जेंटल और रिफाइंड हो गई। वो मैरिलीन की बॉडी भरती, उसकी बीमारियों से फेयरसली लड़ती। उसका डेलिकेट कंट्रोल अरोरा फ्लेम पर ज्यादा पोटेंट हो गया, उसे पता नहीं था, लेकिन वो फ्लेम कंट्रोल के रेल्म्स टच कर रहा था जो ज्यादातर आल्केमिस्ट जीवन में कभी न देखे। सब एक ब्यूटी के लिए वो प्ले करते बेहतर हो रहा। ये इन्नेट अरोरा का इफेक्ट, वो पहले से नाइन्थ लेवल का पीक सिर्फ कल्टिवेशन रोक रही इंटेंट में एवॉल्व होने से। रुको, मैरिलीन ने डायोन की तरफ देखा और दिल कांप गया, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अब देखना लगा जैसे छाती में चाकू घूम रहा हो। डायोन ने जबरे कसे जो उसे मुस्कान लगी, चेहरा कलरलेस, लिप्स क्रैक, फिंगर से ब्लरिंग, स्ट्रेन से हर प्लक पर क्रिम्सन बीड स्ट्रिंग से गिरती, नीचे ड्रिबलिंग और हाई सन के नीचे रिफ्लेक्टिंग। फिर भी उसकी मुस्कान नहीं फेर हुई, जैसे वो उसे देखता रहा। मैरिलीन का दिल कांपा। जेंटल एक्सटीरियर पहली बार ढहा। वो डायोन के साइड रश्ड और लाय से उसके हाथ खींचे। तुम खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो, कोई कल्टिवेशन नहीं, लेकिन इतने समय विल्स टैप कर रहे थे, पता है बॉडी पर कितना स्ट्रेन पड़ता है। बिग सिस्टर, डेलिया ने बिग सिस्टर को देखा, आंखें हैरानी से फैली। उसने कभी मैरिलीन की जेंटल मुस्कान गायब नहीं देखी। किसी को डांटना तो दूर, वो शब्दों में नहीं डाल सकती क्या देख रही। लगता था अपनी मां को अचानक अलग इंसान में शिफ्ट होते देखना। डायोन की मुस्कान नहीं फेर हुई, वो उसके सामने की ब्यूटी देखता रहा। उस पल अंतहीन सेटिस्फाइड फीलिंग से जो शब्दों में नहीं। उसने मैरिलीन की आंखों में देखा, जैसे वो सरप्राइजिंगली करीब थी। वो खड़ा हुआ और उसके ग्लासेज ऊपर किए, आंसू पहुंचे इससे पहले कि वो रिएक्ट करे। डायोन उसके ऊपर हॉवर, आधा सिर लंबा, उसकी शैडो खुद पर महसूस और मस्कुलिन सेंट जो कभी नहीं सूंघी। मैरिलीन ब्लश, शायली नीचे देखा, जीवन में कभी इतनी सेल्फ कॉन्शियस नहीं फील हुई। उसकी जिंदगी में हमेशा जेंटल कॉन्फिडेंस एक्सूड की, यहां तक कि जब डायोन का जबड़ा फ्लोर पर गिरा पहली बार देखकर वो स्ट्राइड में ली, हालांकि उसकी आंखें प्योर थीं। मैरिलीन ने ऐसे लुक्स कई मर्दों से देखे जो कम से कम पोलाइट, जैसे डायोन। उसे स्लाइट कर्टसी मिलती, ब्यूटी ऑब्जर्व करने पर किसी को मार तो नहीं सकती ना, लेकिन अभी पूरी तरह अलग फीलिंग थी। लगता था मदद करने से कॉन्फिडेंस गेन किया। डायोन के सारे फ्लस्टर्ड एक्शंस गायब, वो फिर वही डायोन जो अवा से फ्लर्ट करता और डेलिया से नंगे बॉडी पर ओपिनियन पूछता। और ये डायोन, वो मर्द जो मैरिलीन के दिल की कई धड़कनें छोड़ दे। अगर मैं सालों दुख झेलने वाली ब्यूटी की मदद के लिए कुछ घंटों का दर्द न सह सकता, तो कितना मर्द होता
डायोन ने पूछा। मैडेलीन कांपी। घंटे हो गए। डायोन की आंखों में देखने में असमर्थ वो फुसफुसाई, शुक्रिया। बकवास मत करो, ये कुछ नहीं, लेकिन अगर सच में शुक्रिया कहना है तो क्योर ढूंढने पर डेट कैसी? डायोन ने मुस्कुराकर कहा। सरप्राइजिंगली। मैडेलीन ने सिर हिलाया। डायोन ने भी नहीं सोचा ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन मिला तो आसमान हिला देने वाली हंसी फूट पड़ी। मैडेलीन फ्लश। वो सबकॉन्शियसली जवाब दी जैसे ना कहना नामुमकिन। उसके गाल नेक तक लाल जैसे जागी। क्या किया? क्यों विश्वास है वो क्यों ढूंढेगा? ज्यादा जरूरी। डेट क्यों एग्री की? अंकल को पता न चले, वो एंडलेस टीज करेंगे। परवर्ट, डेलिया ने बुदबुदाया, लेकिन इस बार कम फेरस। इस बार डायोन ने रिस्पॉन्ड करने की जहमत नहीं की। वो हंसने में बिजी था। मैडेलीन की नोबल फैमिली और पावरफुल मास्टर भी क्योर न ढूंढ सके। डायोन को फर्क नहीं डेट बिना भी। वो इस ब्यूटी का क्योर ढूंढता, कोई वजह न होने पर भी, क्योंकि चाहता था ऐसी मुस्कान दुनिया से फेर होने से पहले अपना पूरा स्प्लेंडर रिवील करे। क्यों इतना कॉन्फिडेंट कि सफल होगा? खैर, वो डायोन सहचारो था और वजह की जरूरत। डायोन डॉर्म की तरफ चला, हालांकि चेहरा अभी पेल था और फिंगर्स अपना ब्लड से कवर। लिप्स पर ब्राइट मुस्कान टंगी। हर थोड़ी देर में मैडेलीन की इमेज माइंड में फ्लैश। उसे खुद से हंसी फूटने को। उसने सच में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। अगर ठीक से टीज ना करे तो डायोन सहचारो भी क्या, इस तरह की औरत को जरूर गर्लफ्रेंड बनाना। फर्क नहीं क्या करना पड़े, वो अपनी बनाएगा। शायद सापियंच फैमिली से, ग्लासेज और गोल्डन आंखों से, थोड़ा वियर्ड की सबकी आंखें एक कलर। हालांकि डायोन ने सिर हिलाया। कोई तरीका नहीं। उसकी लवली मैडेलीन इंसेस्चुअस प्रैक्टिसेस की प्रोडक्ट हो, इतनी खूबसूरत कैसे फाउल से? डायोन ने मार्शल वर्ल्ड का क्वर्क माना। कौन जाने जेनेटिक्स यहां अलग काम करते हो। उसे सुना था ये कल्टिवेटर्स सैकड़ों से हजारों साल जी सकते। कौन कहे जेनेटिक्स अलग नहीं? अभी भी बहुत कुछ नहीं जानता इस मैजिकल दुनिया के बारे में। डायोन के कदम रुक गए। आंखें सिकुड़ी। क्या बैड टाइमिंग? डायोन ने गहरी सांस ली। पीठ सीधी। उसके सामने ब्लू और रेड के लूमिंग फिगर्स स्नीयर करते। असल में उनकी मुस्कानों से उन्होंने दारियस को कॉल किया होगा। जैसे यूनिवर्स माइंड पढ़ रही। जल्दी ब्लॉन्ड प्रिक का चेहरा नजर आया। नोटिस की डायोन कुछ नहीं कह रहा। दारियस का स्नीयर गहरा। क्या हुआ? थोड़ा पेल लग रहे हो। मत कहना मुझे याद करने की कोशिश में इतना थक गए। दारियस के सरकास्टिक रिमार्क से साफ था वो डायोन के पिछले कमेंट्स को हार ले रहा था, लेकिन जबकि डायोन पेल लग रहा था, दारियस से रिलेटेड नहीं। खैर, शायद थोड़ा दारियस से। उस पल डायोन को रियलाइज हुआ उसका सोल पूरी तरह टैप्ड आउट था। एंट्री सेरेमनी में थोड़ा फील किया था, लेकिन इतना कभी नहीं। डायोन नहीं जानता था कि सेरेमनी में इस्तेमाल विल्स उसके सोल स्टैमिना पर डेंट भी नहीं डालते। इतने कमजोर थे उसके सोल टैलेंट से। फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी मैडेलीन को कुछ घंटे शांति देने को। वो विल्स के लेवल टच किया जो उसके लिमिट्स के एज के करीब, और रिजल्ट अच्छा लगा था। इस पल तक लगता था डिस्टरबेंस सेंस कर छोटी भीड़ ध्यान मुड़ी। सिर्फ इंटरेस्टिंग सीन प्ले आउट देखा। डायोन ने आसपास देखा, लेकिन कोई नजर मिलाने को इंटेंट नहीं। हालांकि उम्मीद नहीं थी। अंदर सिर हिलाया। उसने सोचा अरे प्लेट्स बेचकर और पहले साल वालों को डिस्काउंट देकर कुछ रिलेशनशिप बिल्ड की होगी, लेकिन इस पल कोई देखना भी नहीं चाहता। डायोन सिग नहीं रोक सका। शायद ये मॉर्टल वर्ल्ड और मार्शल वर्ल्ड के कल्चर का डिफरेंस। मॉर्टल वर्ल्ड में बेस्ट ट्राई और हार्ड वर्क करने वालों की प्रेज, लेकिन मार्शल वर्ल्ड में मीन से आगे करने वालों को फूलिश कहकर नीचा देखा जाता। लेकिन शायद ये रियलिटी का तरीका। मॉर्टल वर्ल्ड में ऐसा कल्चर क्योंकि पावरफुल ने सेफ सोसाइटीज बिल्ड की जहां कमजोर पीसफुल जी सके। क्रिमिनल्स को लॉ से सजा, औरतों को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट, अनाथों को स्टेट ले। ये सब ने
हार्ड वर्क और परसिविरेंस की प्रेज वाला कल्चर ब्रेड किया। हालांकि मार्शल वर्ल्ड में वैसा नहीं, यहाँ पावर रूल करती और लॉ अक्सर बड़े मुट्ठी वाले के हिसाब से सब एब्सोल्यूट सिंपैथी या एब्सोल्यूट पावर से। ओघ कितना डिप्रेसिंग, रायोन ने कप्स के बीच कहा। इतनी प्रिटी लेडीज मुझे इतने पैथेटिक स्टेट में देख रही हैं, कितना शेम। फॉरगेट इट, जब तक मेरी प्रेशियस मैडेलिन मुझे ऐसे न देखे मैं सरवाइव करूंगा। डायोन के सरकास्टिक रिमार्क्स ने ब्लू को ब्लड वेसल पॉप करने को किया, लेकिन उस पल दारियस आगे आया। उसे छोड़ वो ब्लू। डायोन ड्रॉप हो गया, लगभग स्टैगर टू ग्राउंड, घुटने मुश्किल से होल्ड अप, विजन ब्लरी। अभी वो सीधा खड़ा, मुश्किल से क्लियरली कॉन्कशन था, बुरा वाला। मैं तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन वो बहुत आसान होगा, दारियस ने स्निकर किया। तो ये कैसा, अगर नंगा होकर मुझे 10 बार कोटाव करो तो मैटर्स छोड़ दूं, क्या सोचते हो? प्रिटी सिंपल ना। डायोन ने हाथ घुटनों पर रखे, शैलो ब्रेथ्स ले, पल भर क्वाइट लाफ्टर हॉल भर गया उसके खुद के लिप्स से। वह दर्द हो रहा, मत हंसो, मत हंसो, मत हंसो। डायोन वीस, लगता है सुना नहीं ब्लू, उसका लेफ्ट आर्म तोड़ो। दारियस इंडिफरेंटली बोला, शायद सिचुएशन बेहतर समझेगा। स्नैप, अगली साउंड हॉल भर गई। डायोन ग्रंटेड और ब्रेथिंग और शैलो ब्रेथ्स व्हिसल जैसे निकलती। तुम्हें 3 सेकंड्स और दूंगा, वरना दूसरा लीम्ब। तुम्हें इतना मैड नहीं होना, मैं जोक में शामिल कर सकता हूं, हालांकि रुइन हो जाएगा। डायोन ने जवाब दिया। स्नैप, सॉरी माय बॉस, 3 सेकंड्स पूरे नहीं हुए थे। चिंता मत, वारंटेड था। दारियस डिसहेवेल्ड डायोन के पास चला। इस पॉइंट पर डायोन आर्म से सपोर्ट नहीं कर सकता, वो बैक दीवार पर लीन, ब्रेथ कैच करने को, बाल ब्लरी मेस, पैंट्स और शर्ट फटी, आर्म्स लिंपली साइड लटकी, लेकिन मुस्कान चेहरे से नहीं गई। मैं सिर्फ हंस रहा था, क्योंकि बड़ा आदमी मुझे जैसे टीन से नंगा होने को कह रहा, थोड़ा ज्यादा नहीं, मैं वैसा स्विंग नहीं करता। सर, दारियस ने छाती पर किक मारी, रिब्स स्नैप। वो इतना इंफ्यूरिएटेड कि होल्ड बैक भूल गया। डायोन घुटनों पर गिरा, अनकॉन्शियस। भीड़ गैस्प, बोन्स स्नैपिंग की ऑडिबल साउंड उनके कानों में रिप्ले, और स्किन पर गूसबम्प्स, लिम्स कांपे जैसे फोर्क पॉट के बॉटम पर स्क्रैप सुन रहे। ये कम से कम पीक ऑफ 3 आधी लेयर ऑफ द फाउंडेशन स्टेज की स्ट्रेंथ, जैसा उम्मीद तीसरे साल के टॉप रैंक से। नो, ऐसे नहीं खत्म कर सकते, इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, जागो। दारियस ने डायोन के बाल पकड़े और स्लैप से जगाया। डायोन की आंखें फ्लटर्ड, स्क्विंटिंग जैसे लाइट देखने को। जब सिचुएशन याद आई, ब्लरी मुस्कान चेहरे पर फैल गई। 5 मिनट और, ब्यूटीफुल देख नहीं रही, आखिरकार रेस्ट मिल रही। डायोन के मुंह और आर्म से ब्लड स्पिल, ग्राउंड पर पुलिंग। हम लगता है थोड़ा डेलीरियस हो। दारियस ने डायोन का सिर ऊपर किया। तुम्हारे साथ क्या करूं? ना है, मैंने सोचा तुम पार्टिकुलरली वुमनली लग रहे तो गलती से निकल गया। स्लैप, डायोन के शब्द क्रिस्प स्लैप से रुके। फिर ट्राई करते हैं, नंगा हो और 10 बार कोटाओ। सुनो मैन, मजाक कर रहा था जब कहा वुमनली लगते हो, पहले ही कहा वैसा स्विंग न। स्लैप, ठीक, तुम्हें एक और चांस, वरना मारूंगा, दारियस ने शांत वॉइस में कहा। उस पल डायोन की आंखें फैली, शार्प क्लैरिटी गेन जो पहले नहीं थी। वो विकियस लुक ही दारियस को लगे जैसे हेल के गेट से धकेल दिया गया। पहले नहीं सुना, डायोन ने कहा, वॉइस अब स्लर नहीं। तुम तीनों में थोड़ा प्रिटी बंदर हो, मेरे गांड चूमो। तुम ओवरग्रोन मैट। दारियस का चेहरा अंधेरा, वो क्रेजी है, बस घुटने टेकने थे और खत्म। दारियस की फिंगर्स डायोन के बालों पर टाइट, उस पर डैगर्स घूरता और लगभग स्कैल्प से उखाड़, लेकिन मिली शांत आंखें फोकस लेक जैसी वापस देखती। बेहतर मार दो मुझे यहां अभी। डायोन की आंखें अंधेरी, लगभग डेमोनिक। वह हो जापानीज अक्षर जारी, वरना जल्दी मैं तुम्हें पैरों तले कुचलूंगा, लिम्स बॉडी से उखाड़ूंगा, टॉर्चर करूंगा जब तक आंसू न बचे, और ब्लड ड्राई होने पर
लाश सूरों को खिलाऊंगा। दारियस को पता नहीं क्यों, लेकिन कोल्ड स्वेट बैग भर और कैल्म चेहरा फ्राउन में। मुझे तुम्हारा हीरोइक राइज देखना पसंद आएगा। सच, लेकिन अफसोस, आज मरोगे सिर्फ ट्रैश सेकंड चांस मांगते मार्शल वर्ल्ड में। सिर्फ एक मिलता। दारियस के राइट हैंड में स्ट्रेंज एनर्जी भरी जैसे एयर स्लाइस्ड उसके थ्रू। ये सौद टाइप एनजी नहीं, स्पीयर टाइप एनजी सौद ज्यादा एलिगेंट, ये ज्यादा डोमिनेटिंग। दारियस सच में जीनियस पीक ऑफ 3 आदि लेवल पहुंचना तीसरे साल की शुरुआत में, और स्पीयर का कंट्रोल। वाह! दारियस ने भीर के शब्द सुन स्नियर, जानो कि मेरे हाथों मरना ब्लेसिंग है, इसे अपमान का पेमेंट समझो। दारियस की फिंगर टिप्स डायोन की छाती में पियर्स, बोन्स की स्किन आसानी से स्लाइस। वो डायोन की आंखों में देखा, वो फाइनल डिस्पेयर देखना चाहता, हार्ट थ्रू शूट करने से पहले, लेकिन मिला वही अनब्रेकेबल वेल, वही इंडिफरेंस जैसे अपनी बॉडी नहीं। दारियस का विल कांपा, स्पीयर का डिस्पर्स आउट ऑफ कंट्रोल फिर बनाने की कोशिश, लेकिन इस बार तेज रहा। उसे पार्शियल शॉक में, रेज में हैंड ब्लेड बनाया और का बिना फॉरवर्ड शॉट फोर्स से पियर्स करेगा अगर जरूरी, लेकिन उस पल विप एयर थ्रू स्नैप, उसके रिस्ट पर लैचिंग। दारियस को रिस्ट में विपिंग पेन लगा, जैसे बर्न हो गया। वो वींस नहीं रोक सका, हैंड फ्रोजन इन एयर। लगता है काफी है दारियस, तुम उसे मारकर बच सकते हो, लेकिन सोचो मीटिंग्स की क्या सच में घंटे वेस्ट करने हैं एक एंट पर एक्सप्लेन करने में। दारियस ने देखा तो अवा उसके आर्म कंट्रोल कर रही। अफसोस, उसने मुझे कोटाओ नहीं किया, या ट्रू अपोलॉजी फेक नहीं, उसकी फेट सील। दारियस आगे बढ़ने को, लेकिन पाया अवा की स्ट्रेंथ से नहीं कर सकता। ये क्या? वो टॉप ऑफ सेकंड ईयर रैंक हो सकती, लेकिन मैं थर्ड के टॉप के करीब, मुझे चेक में क्यों रख सकती? ठीक, चूंकि तुम्हें औरत से प्रोटेक्ट चाहिए। वो काफी इंसल्टिंग है ब्लू रेड। चलो, दारियस ने डायोन छोड़ा उसके शर्ट पर ब्लडी हैंड वाइप कर। अवा ने फ्राउन किया, जैसे दारियस रेड और ब्लू चले गए फिर डायोन की तरफ स्टेप। इडियट, अगर कूल एक्ट करना था तो दूसरी जगह ढूंढते। अवा ने कहा, डायोन को उठाने में मदद भी नहीं, डिग्निटी से ज्यादा जरूरी चीजें हैं। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन लिविड फील हो रही थी। ये फूल क्यों सिर नहीं झुकाया? अगर वो राउंड्स न कर रही होती तो क्या मरा नहीं होता? क्या वर्थ था? क्या सब मर्द ऐसे? क्या नहीं जानते लोग उन्हें जिंदा देखना चाहते मरने से ज्यादा? अवा और शब्द नहीं बोल सकी, इतनी फ्यूरियस की छाती कंट्रोल से बाहर है। चेस्ट रेड फ्लश है। डायोन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। स्ट्रगल टू सिट अप, ऊप, 2 ब्रोकन आर्म से हार है। देखकर कि डायोन इग्नोर कर रहा, अवा और इन्फ्यूरिएटेड। तुम। उस पल डायोन ऊपर देखा, उसके शब्द गले में अटक गए। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ये डायोन उससे पूरी तरह अलग लगा। आंखों में मुस्कान नहीं, या लिप्स के कर्ल में टीजिंग लगता था। वो उसे जहां खड़ी मार देगा अगर एक शब्द और बोली। डायोन आखिरकार स्टैंड मैनेज, दीवार से पुश अप और पैरों पर। शुक्रिया, वो धीरे बोला। डायोन धीरे डॉर्म चला। लगता था जेयर्स उसके कानों तक नहीं पहुंच रहे। जैसे ही पहुंचा, दरवाजा बंद। फॉरहेड से शील्ड एक्टिवेट, सब नॉइज इन या आउट कैंसल। RRRGGGHHH। डायोन ने फेफड़ों के जोर से दहाड़ा। रूम वाइब्रेट और माइंड में कुछ पॉप फील। अनकॉन्शियस होने से पहले आखिरी थॉट, सबको पे करवाऊंगा। मार्शल वर्ल्ड क्रूएल जगह थी, इफ्स जैसा कुछ नहीं। शायद अगर डायोन दारियस से दूसरे दिन मिलता, बेहतर फाइट डालता, शायद सोल स्टेमिना यूज न किया होता तो इतना बुरी तरह न हारता। शायद अरे प्लाक्स कुछ रखता बेचने की बजाय, एस्केप का चांस मिलता। हालांकि कुछ नहीं हुआ। मार्शल वर्ल्ड में अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस से मरने वालों की कमी नहीं। कई हीरोज स्कीम से गिरे और कई स्ट्रांग जल्दी हार गए। डायोन लकी में काउंट की सरवाइव दिया। शायद दूसरे सोचते सिर्फ डायोन जानता क्या करता अगर दारियस का हाथ सच में पियर्सिंग जारी रखता। दारियस फोकस अकादमी के हॉल से गुजरता ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ क्लियरली
एंडिंग से अभी पिस्ट। काश उसका स्पीय का आखिरी पल न वेवर्ड होता। अगर नहीं हुआ होता तो अवा इंटरफियर से पहले डायोन को पियर्स कर चुका होता। लेकिन अब और अपॉर्चुनिटी का इंतजार ग्लूमी कैसे न फील। उस कमीनी वेश्या स्पीय का या कोई वेपन का विल का टेंजिबल मैनिफेस्टेशन जो वेपन कॉम्प्रिहेंशन से आता। दारियस का डिस्पर्स दो वजहों से, पहले क्योंकि हाल ही कंडेंस किया और दूसरा क्योंकि विल वेवर। दूसरी वजह सबसे ज्यादा पिस ऑफ ज्यादा नहीं लगेगा। मास्टर ब्लू ने आसपास देखकर कहा, दारियस को एड्रेस जैसे हमेशा सेंट्रल पिलर में डील कर सकते हो। दारियस स्नियर, कितना पोएटिक। उसके भाई जैसे ही जाना उस कॉमनर हरामी को भी फेंक दे। मास्टर रेड ने इंटरजेक्शन किया। उसने डायोन पर रेज वेंट करने का चांस नहीं मिला। उसके स्कार्स पर कहे पर उसे एंगर का बैली मिला। डील करने को कोई तरीका नहीं। दारियस स्नोर्टेर, उसे उसके कल्टिवेशन की कमी से क्या फायदा। हालांकि दारियस ने कहा, एक्सप्रेशन बहुत कोल्ड हो गया थोड़ी देर बाद। भले यूजलेस हो, इसका मतलब नहीं मैं उसे मौत से बदतर फेट नहीं दूंगा। कौन जाने उसे देखते हुए उस औरत को पेग डाउन करवाऊं। तारांकन 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 ड्रिप तारांकन ड्रिप। डायोन ने आंखें खोली। ड्रिपिंग कोल्ड वाटर फोरहेड से स्लाइड। फील वो ब्लैकली सीलिंग घूरता। इवेंट्स याद करता जो उसे इतने सॉरी स्टेट में डाले बिना उठे। कोल्ड वाटर ऑन किया। ब्लास्टिंग ऑन हेड जैसे डीप ब्रेथ्स ले। वंस ब्रोकन आर्म्स का कोई इफेक्ट नहीं लगता। आधे घंटे बाद वो आखिरकार खड़ा हुआ और कपड़े फेंके। शावर हेड ऑन किया। फोरआर्म बाथरूम वॉल पर रखा। वंस ड्राइड ब्लड पैरों पर पुलिंग होने दिया। वो ड्रेन घूरता रहा। वाटर क्लियर और क्लियर होता देख। एक और घंटे बाद फ्रीजिंग वाटर से गूसबम्प्स मैटर नहीं लगे। ब्रेथिंग स्टेडी अंडर टॉरेंट। Like, subscribe, share.